क्या राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? अरावली को बचाने की हुंकार तो भरी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हुंकार एक सुर में है? अरावली की खनन और नई परिभाषा के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने वाली कांग्रेस आज खुद सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि जब दुश्मन एक हैं, तो सेनापति अलग अलग रास्तों पर क्यों चल रहे हैं? कोई सोशल मीडिया पर वार कर रहा है, कोई संगठन के साथ सड़क पर है, तो कोई अपनी अलग युवा सेना लेकर मैदान में है। आखिर अरावली के बहाने कांग्रेस के दिग्गज क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अरावली का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा यानी कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को लेकर स्वीकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 19 जिलों में आंदोलन का ऐलान किया, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इस आंदोलन में एकजुटता से ज्यादा व्यक्तिगत ब्रांडिंग की झलक मिल रही है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अशोक गहलोत, सोशल मीडिया और सॉफ्ट पावर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर बेहद सक्रिय है, लेकिन उनकी सक्रियता का केंद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गहलोत लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर आंकड़ों के जरिए प्रहार कर रहे हैं। वे सीसी के कमजोर होने और अरावली को माफियाओं को बेचने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत अपनी रणनीति को बौद्धिक स्तर पर रख रहे हैं, जिससे वे जनता के बीच एक स्टेटमैन की छवि बनाए रखें। गोविंद सिंह डोटासरा, संगठन का चेहरा और जमीनी तेवर। दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस मुद्दे को पूरी तरह से संगठनात्मक रंग दे रहे हैं। वे पीसीसी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बूथ से लेकर ब्लॉक लेवल तक के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं। डोटासरा का अंदाज आक्रामक है और वे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और चुनावी चंदे को इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी ये दिखाती है कि आधिकारिक कांग्रेस उनके नेतृत्व में लड़ रही है। सचिन पायलट, युवा शक्ति और एनएसयूआई का सहारा। इस त्रिकोण का तीसरा कोना है सचिन पायलट। पायलट की रणनीति हमेशा से थोड़ी अलग रही है। अरावली के मुद्दे पर वे संगठन के बैनर तले कम और छात्र संगठन एनएसयूआई के साथ ज्यादा नजर आ रही हैं। हाल ही में एनएसयूआई के साथ उनके प्रदर्शन और सोशल मीडिया पोस्ट ने साफ कर दिया है कि वे युवाओं के बीच अपनी पकड़ को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। पायलट का अलग से मोर्चा संभालना ये संकेत देता है कि वे अभी भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और क्रेज को संगठन के ढांचे से ऊपर रखना चाहते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये बिखराव है? अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीर है, तो गहलोत, डोटासरा, पायलट एक ही मंच पर एक ही रैली में साथ क्यों नहीं दिखते? सबसे पहला रीजन है नेतृत्व का संकट। चुनाव हारने के बाद भी राजस्थान कांग्रेस में नंबर 1 बनने की होड़ खत्म नहीं हुई है। हर दिग्गज नेता अपनी अलग लाइन खींचकर हाईकमान को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। और दूसरा कारण, श्रेय लेने की राजनीति। अरावली एक ऐसा मुद्दा है जो पर्यावरण और रोजगार दोनों से जुड़ा है। जो नेता इस आंदोलन को सफलतापूर्वक लीड करेगा, उसे भविष्य में जननायक की छवि का फायदा मिलेगा। और तीसरा रीजन, कार्यकर्ताओं में भ्रम। जब बड़े नेता अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, तो जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता भ्रमित हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे किसके पीछे चलना है। अरावली का मुद्दा राजस्थान के लिए जीवन मरण का सवाल है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुद्दा शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया है। भाजपा ने भी इस पर पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस का भ्रम फैलाने वाला प्रोपेगेंडा करार दिया है। अगर कांग्रेस इसी तरह खंडों में बटी रही, तो भाजपा के खिलाफ उसका ये हमला कमजोर पड़ सकता है। एकजुटता केवल बयानों में नहीं, बल्कि जमीन पर कंधों से कंधा मिलाकर चलने में दिखनी चाहिए। अरावली बचेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या राजस्थान कांग्रेस की अलग राहें उसे फिर से सत्ता की दहलीज तक पहुंचा पाएंगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप चाहेंगे कि अरावली पर कांग्रेस एकजुट हो? कमेंट में जरूर बताएं।
अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।